कैप्टन अमेरिका ये एक ऐसा नाम है जिसको किसी तारीफ या फिर किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो वैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मार्वल और सुपर हीरो फैन हो तो आपको कैप के बारे में बहुत कुछ पता होगा, बट सब कुछ नहीं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका से जुड़ी कुछ ऐसी बहुत सी मजेदार बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो उन्हीं फैक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और इनमें एक फैक्ट तो ऐसा भी है जिसको जानकर आप बहुत ही शॉक हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल स्क्रीन टॉक पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप आने वाले अमेजिंग मार्वल, डीसी और मूवी से रिलेटेड वीडियोस को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों जरा सोच के देखिए क्या होता अगर हमें कैप्टन अमेरिका के रोल में क्रिस इवांस की जगह कोई और एक्टर देखने को मिलता। क्यों, सुनने में भी अजीब लगता है ना, पर हाँ ऐसा हो सकता था, क्योंकि शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि जब क्रिस इवांस को कैप्टन अमेरिका का रोल ऑफर किया था तब उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया था। एक बार नहीं बल्कि क्रिस इवांस ने इस रोल को 3 बार रिजेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कैप्टन अमेरिका काफी पॉपुलर कैरेक्टर है और इससे उनके पर्सनल लाइफ पर असर पड़ेगा। पर जब आरडीजे और जो रूसो ने उनको समझाया तब वो कैप्टन अमेरिका का रोल करने के लिए मान गए। नंबर 2, दोस्तों अभी हम सब मार्वल फैन से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आने वाली एमसीयू मूवीज में हमें एक्स-मैन भी दिखे, पर क्या आपको पता है कि ये हम 9 साल पहले ही देखने वाले थे? जी हाँ, आपने सही सुना। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हमें मैग्नेटो और वोल्वरिन कुछ समय के लिए दिखने वाले थे, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर या फिर यूं कह लीजिए ये तीनों कैरेक्टर यानी वोल्वरिन, कैप और मैग्नेटो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक ही टाइमलाइन में थे। बट तब प्रॉब्लम ये हुई थी कि एमसीयू वाले के पास एक्स-मैन के कैरेक्टर राइट्स नहीं थे, इसीलिए वोल्वरिन और मैग्नेटो के कैमियो को हम उस टाइम नहीं देख पाए, जो कि शायद हम होप कर सकते हैं कि हम आने वाले मूवीज में देखेंगे, क्योंकि अब इन कैरेक्टर्स के राइट डिज्नी के पास वापस आ गए हैं, तो अब कैरेक्टर के राइट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हमें दिखाया जाता है कैप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो उस लिस्ट में हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई है जो कैप करना चाहते थे, पर उसमें एक लाइन लिखी होती है मून लैंडिंग। तो अब ये बात आप जानकर चौंक जाओगे कि मार्वल कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन है हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन, उसमें कैप्टन अमेरिका ही सबसे पहले इंसान होते थे जो मून पर लैंडिंग करता है। क्यों, है ना मजेदार फैक्ट। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मार्वल के कैरेक्टर्स और कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को किसने बनाया है, तो शायद आपका जवाब होगा स्टैन ली। पर मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। कुछ मार्वल के कैरेक्टर ऐसे है जो दूसरे लोगों ने भी क्रिएट किए हैं, पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारे लीजेंड स्टैन ली का ही होता था। पर कैप्टन अमेरिका की बात करें तो इस कैरेक्टर को स्टैन ली ने नहीं बनाया था, इसको बनाया था जैक कैबरी और जो साइमन ने। और जब ये दोनों इस कैरेक्टर को क्रिएट कर रहे थे तब स्टैन ली वह सिर्फ एज अ असिस्टेंट काम करते थे। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम लेने से पहले काफी वीक थे, जैसा कि हमें मूवीज में भी दिखाया गया है। और वो सिर्फ फिजिकली वीक नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें बहुत सी बीमारियां भी थी। पर जब सीरम से वो स्ट्रॉन्ग बने तब उनकी सारी बीमारियां खत्म हो गई और कैप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए। नंबर 6, कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 1 मिनट में 1 माइल तक दौड़ सकते हैं, जो हमें मूवी के इस सीन में भी दिखाया गया है जब वो सैम के साथ पहली बार मूवी में मिलते हैं। नंबर 7, शायद हो सकता था कैप्टन अमेरिका का नाम कैप्टन अमेरिका ना होकर कुछ और होता, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब जो साइमन को इस कैरेक्टर का आइडिया आया था तब उन्होंने इसे सुपर अमेरिकन नाम रखने का सोचा था। पर उस समय सुपरमैन और भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर थे जिनका नाम सुपर से स्टार्ट होता था, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए उन्होंने इसका नाम कैप्टन अमेरिका रख दिया। और कैप्टन अमेरिका का जो फ्रेंड होता है यानी बकी, तो ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि साइमन के भी एक फ्रेंड का नाम था बकी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड किस मेटल से बनी है? शायद आपका जवाब होगा वाइब्रेनियम। तो हाँ, ये एक हद तक सही भी है, पर पूरा सही नहीं है, क्योंकि कैप की शील्ड वाइब्रेनियम और एडमेंटियम से बनी है। पर एमसीयू वालों के पास उस समय एडमेंटियम के राइट नहीं थे, जो तब एक्स-मैन यूनिवर्स के थे, तो इसीलिए हमें सिर्फ वाइब्रेनियम वाली शील्ड ही दिखाई गई। हमें ये बात तो पता है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी ये शील्ड बहुत बार टूट चुकी है और उसे कैप्टन अमेरिका के अलावा और भी कई कैरेक्टर ने यूज किया है, जैसे की एक मार्वल डीसी क्रॉसओवर कॉमिक में इस शील्ड को सुपरमैन भी यूज कर चुका है। नंबर 9, कैप्टन को किसी भी वेपन को चलाना सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये भी कैप्टन की एक काफी अच्छी खासियत है कि तो हो सकता है कि एवेंजर एंड गेम में हमने जब कैप्टन को थॉर का म्यूनिर चलाते हुए देखा तो हमें ऐसा लगा म्यूनिर को थॉर से अच्छा तो कैप्टन ही चला रहे हैं। क्यों, आपको भी ऐसा लगा था ना? और उनकी इसी खासियत की वजह से वो म्यूनिर को इतने अच्छे से चला पाए। नंबर 10, हम सबको ये पता है कि क्रिस इवांस शायद हमें कैप्टन के रोल में आगे एमसीयू में नहीं दिखने वाले, और अब कैप के रोल में हमें सैम दिखने वाले हैं, जो कि आने वाली सीरीज फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें कैप्टन के शील्ड के साथ दिखने वाले हैं। पर क्या आपको पता है कि कॉमिक में अब तक 11 लोग कैप्टन अमेरिका बन चुके, जिनमें से कुछ पॉपुलर कैरेक्टर है बकी, क्लिंट और सैम। नंबर 11, एवेंजर्स का नाम लेते ही आपके सामने कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं? जाहिर सी बात है, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका,
थॉर, हॉकाई और ब्लैक विडो। पर क्या आपको पता है कि जब सबसे पहली बार कॉमिक में एवेंजर्स की टीम बनी थी तब उनमें कैप्टन अमेरिका नहीं थे? जी हाँ, कॉमिक्स में जब सबसे पहली बार एवेंजर्स की टीम बनी थी तो उसके मेंबर कुछ इस तरह से थे: आयरन मैन, हल्क, एंटमैन, थॉर एंड वास्प। और जब कैप्टन अमेरिका बर्फ से बाहर आए तब उन्होंने एवेंजर्स को ज्वाइन किया। तो आप कैप्टन अमेरिका की मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर इस नाम से कंफ्यूज मत होना। ये एमसीयू है, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, और वो कॉमिक यूनिवर्स है जिनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। नंबर 12, आपको कॉमिक बुक की एक और अजीब कैप्टन अमेरिका से जुड़ी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार कैप्टन अमेरिका को वेयरवुल्फ का सीरम दिया गया था, तब कैप की बॉडी पूरी तरह से वुल्फ में बदल गई थी। मतलब सिर्फ उनकी बॉडी ही वुल्फ में बदल गई थी, बट उनका दिमाग कैप का ही था। कॉमिक में और भी बहुत सारी अजीबोगरीब स्टोरीज है जो कि काफी अमेजिंग भी है और काफी अलग भी है। क्या आपको मार्वल के अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को हिंदी में जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इन स्टोरीज पर एक बेस्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव या फिर आपको हमें कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह से और भी अच्छे और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द स्क्रीन टॉक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप आने वाले कोई भी अमेजिंग वीडियोस को मिस ना कर सको। और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करके जाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकेंगे। तो वांडा के सीक्रेट सुपर पावर्स को जानने के लिए आप ऊपर वाला वीडियो देखें और टॉप 10 फैंटेसी मूवीज के बारे में जानने के लिए आप नीचे वाला वीडियो देखें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी सुपर, स्क्रीनिंग ऑन।